पाकिस्तान के निज़ाम से कौन -1 हो गया? जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के ऊपर किसने और क्यों खुशियां मनाई? फैज़ हमीद के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसने चलवाया? आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में वो एक कौन सी बात है जो मुश्तरक है? नए आर्मी चीफ किस बात के शौकीन हैं? आज हम इन पहलू के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की गोरखधंधा में जिन नुकात के ऊपर बात करनी है उसका तल्लुक पाकिस्तान की आर्मी के साथ, नए चीफ के साथ, साबका चीफ के साथ, छड़ी की मुंतकिली के साथ है। और सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से कौन एक माइनस हो गया। वो माइनस होने वाले जनरल बाजवा हैं। उन्होंने अपनी छड़ी जो अंग्रेज़ों के दौर से पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक इख्तियार की मुंतकिली का सबब है, वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले कर दी और एक पुरवकार तकरीब जो थी वो हॉकी स्टेडियम के अंदर मुनक्कद हुई। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि आज के बाद मैं गुमनाम हो जाऊंगा और मेरी जो एफिलिएशन है, फीलिंग्स हैं, हमदर्दियाँ हैं, वो आर्मी के साथ ज़रूर रहेंगी। एक ऐसा दौर बाजवा साहब ने गुजारा जो यहिया खान के बाद कहा जाए कि सबसे ज़्यादा, इवन परवेज़ मुशर्रफ से भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बने, तनकीद का सामना किया और इदारे के ऊपर भी आवाम को तनकीद करने का मौका फराहम किया और कंट्रोवर्सी पैदा हुई। ताहम उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आर्मी नो डाउट सैलाब आए, बाकी चीज़ें हों, मुल्क के अंदर कोविड की सिचुएशन हो, बढ़ चढ़ के काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इनके जाने से -1 वो होगी और उनकी जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, जो लेगेसी थी, अब देखना ये होगा कि सियासत से रिटायरमेंट लेने के बाद वो लेगेसी मज़ीद आगे बढ़ेगी या जनरल आसिम मुनीर के बारे में जैसे कहा गया, इनके बारे में आखिर में तफसीली पूरा कैरियर बताऊंगा, हाफिज़ कुरान बनने से सब चीज़ों के ऊपर कि ये कैसे हैं। चूँकि किसी मनसब के ऊपर किसी शख्स का बैठ जाना जो है वो बड़ी बात नहीं होती। बाज़ लोग उस मनसब के ऊपर बैठ के उसकी इज़्ज़त को मज़ीद बढ़ाते हैं और बाज़ लोग उस मनसब के ऊपर जाके उसकी बेतौकीरी का सबब बनते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि इंसान कहाँ पैदा हुआ, कहाँ तरबियत हासिल की, प्लस उसके दिल कितना मजबूत है, उसकी सोच क्या है, उसकी महसूस करने वाले हिस्से जो हैं वो किस हद तक काम करती हैं। और इंसान के अपने ऊपर होता है, इंसान ओहदों को इज्जत देता है, ना कि ओहदे इंसान को इज्जत देते हैं। ये हमने देखा। फिर आ जाते हैं जी कि जनरल बाजवा साहब के माइनस होने के बाद इस निज़ाम से जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के ऊपर और जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के ऊपर खुशियां किसने मनाई और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसने चलाया। बाजवा साहब जब रिटायर्ड हुए, यकीन जानिए एक ऐसे जनरल थे कि जिनकी रिटायरमेंट के ऊपर नून लीग भी खुश हुई, पीपल्स पार्टी भी खुश हुई और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी खुश हुए और इसके ऊपर खुशी मनाई गई। इनके रिटायर होने के ऊपर किसी को कोई गम नहीं था। होता है ना, बंदा कहता है कि इनको रहना चाहिए था, बड़े अच्छे थे, जैसे रहल शरीफ गए, उनको आज भी लोग बड़ी हद तक अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और उनका दौर बेहतर दौर था। और मैंने खुद देखा कि उनकी शक्ल और मशाबत जो थी वो सदाम हुसैन जो इराक के साबिक सदर हैं उनके साथ मशाबत दी जा रही थी उनको। लोगों ने घरों में तस्वीरें लगाई, बाकी चीज़ें हुई। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। लेकिन बाजवा साहब के जाने के ऊपर रत्ती भर किसी को कोई फिक्र, कोई दुख और तकलीफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा किया, इन्होंने अपनी छड़ी जो थी वो किसी और के हवाले कर दी। तो ये एक सबक है तारीख का। और जब लोग कभी पीएचडी करेंगे, कभी कोई थीसिस लिखेंगे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो यकीनन कोई इमरान के ऊपर भी करेगा पीएचडी, कोई आर्मी के रिटायर्ड अफसरान के ऊपर भी थीसिस लिखेगा, कोई पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत के ऊपर भी थीसिस लिखेगा। तो ये चीज़ें तो खैर होती हैं। फैज़ हमीद साहब की रिटायरमेंट हुई तो इसके ऊपर सबसे बड़ी खुशी जो थी वो नून लीग को हुई और गमज़दा जो थे वो कौन हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। फैज़ हमीद भी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से वाहिद शख्स थे, वाहिद अफीसर थे जो एक पार्टी का हिस्सा बने, यानी कि इमरान खान पीटीआई का साथ देते थे। और ऐसे लगता था, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वो एक तरह से कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो जब उनको लगा कि अब मैं चीफ भी नहीं बन सकता, पहले भी किसी और को हटा के मुझे जल्दी से DGISI बनाया गया था, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और इसके ऊपर नून लीग बेहद खुश हुई और ख़ासकर जनरल फैज़ हमीद साहब की जब रिटायरमेंट हुई तो इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया।
तमाम मनपसंद टीवी चैनल्स को नून लीग मरियम नवाज़ की तरफ से खबरें दी गई। सोशल मीडिया के ऊपर बैठे ट्विटर के लोगों को भी एक हदायत दी गई, एक तारीफ दी गई जो उनको ट्वीट करते रहे और उसके ऊपर खबरें चलवाई गई। और मरियम नवाज़ ये तासुर देना चाह रही थी कि हालांकि फैज़ हमीद तो खुद रिटायर्ड हुए या जबरी रिटायर्ड ली गई, जो भी हालात हुए, कि देख लीजिए हम हुकूमत में हैं और जो जर्नैल किसी इमरान का या किसी का साथ देंगे या हमारे खिलाफ जाएंगे तो उनका हम ये हाल करेंगे। और इसके ऊपर मरियम नवाज ने खासकर और नून लीग के वर्कर्स ने खुशी मनाई कि जनरल फैज़ हमीद जो थे वो चले गए। और नून लीग की तरफ से जनरल फैज़ हमीद के रिटायर होने के ऊपर प्रोपेगेंडा मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई। खैर वो उनके अपने काम थे, कंट्रोवर्शियल बने जिस वजह से मुखालफिन ने ऐसे किया। जनरल बाजवा जो थे उन्होंने भी जो अपने काम किए उसके मुताबिक आज के दौर में सोशल मीडिया है बेजान चीज़ है जिसके ऊपर जानदार लोग बैठ के अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, अपने दिमाग के अंदर जो सोच होती है उसको उंगलियों से टाइप करके लिखते हैं और ज़ुबान से चूँकि कह नहीं सकते सारे, कुछ कैमरा शाये हैं, कुछ के पास हालात नहीं है, कुछ डरते हैं, तो लोग फिर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हैं। और जो सियासी पार्टियां होती हैं वो प्रोपेगेंडे इसी तरह से करती हैं और कंट्रोवर्शियल होने वाले लोग हमेशा किसी न किसी के दोस्त और किसी न किसी के दुश्मन होते हैं जिस वजह से कंट्रोवर्सी पैदा होती है। बहरहाल जो होना था वो हो गया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और इमरान खान साहब में कौन सी एक बात मुश्तरक है? ये एक ही बात मुश्तरक है कि दोनों फास्ट बॉलर हैं। इमरान खान साहब भी तेज़ बॉलिंग करते थे और आसिम मुनीर साहब के गांव में जाएं, वहां से पता करें जहां से कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया, उनके वालिद चले गए दुनिया से, उनके भाई हैं, एक प्रोफेसर हैं, गांव के लोग जो हैं वहां उस एरिया में जाएं तो पोस्टर लगे और वो बताते हैं कि ये बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तेज़ तरीन बॉलिंग करते थे, इनके सामने बड़े बड़े बैट्समैन भी लड़खड़ा जाते थे और इमरान खान साहब भी ऐसे ही बॉलिंग किया करते थे। और ये एक बात मुश्तरक है कि दोनों को क्रिकेट का बेइंतहा शौक और दोनों फास्ट बॉलर हैं और दोनों ऑलराउंडर हैं। अब देखना ये होगा कि अपने अपने हिस्से की सियासत और अपने अपने हिस्से का रोल ये अपने अपने प्रोफेशन के अंदर आमने सामने आके किस तरह का किरदार अदा करते हैं। लग ये रहा है कि दानों की मुलाकात होगी और जो सियासत से रिटायरमेंट हो चुकी है उसको सच साबित करके दिखाएंगे और अपने अपने हिस्से का काम करने देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। वो अगले व्लॉग में बात करूंगा कि कौन कौन एक्सपोज होने जा रहा है। इमरान खान ने इतना बड़ा जो है वो सियासी पत्ता खेला तुर्प का कि तमाम लोग उसके अंदर फंस चुके हैं। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या चीज़ें होती हैं। मगर आसिम मुनीर साहब कौन हैं, कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक नज़र डालते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कितना प्रोफेशनल है, कौन किस तरह की सोच रखता है और क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाक फ़ौज के 17वें आर्मी चीफ बने हैं। जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से 1986 में तरबियत मुकम्मल की। जनरल आसिम मुनीर का OTS में 17वां ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स था। जनरल आसिम मुनीर ने दौरान तरबियत एजाज़ी शमशीर से भी उनको नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज की 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल आसिम मुनीर बतौर ब्रिगेडियर रावलपिंडी कोर में जनरल कमर बाजवा के मातहत काम कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात हुए, मुश्किल एरिया था। जनरल आसिम मुनीर 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर भी फाइज रह चुके। जनरल आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में 23वीं DGISI पाकिस्तान का तैनात हुए। ये दो चीज़ों के ऊपर DGMI भी रहे और DGISI भी रहे। फिर 2019 में जनरल आसिम मुनीर जून में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात हुए। फिर जनरल आसिम मुनीर 2021 में GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फ्राइज तैनात हुए। जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब में डिफेंस अताशी तैनात हुए। आप हाफिज़ कुरान हैं। जनरल आसिम मुनीर फौजी स्कूल जापान और आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज कोलमपुर से फारुगुल तहसील हैं, वहाँ से पढ़े। जनरल आसिम मुनीर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी फारुगुल तहसील हैं। जनरल आसिम मुनीर DGMI और DGISI फ़राइज़ अंजाम देने वाले पहले आर्मी चीफ हैं। जनरल आसिम मुनीर को हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री तगमा दिफा और तगमा जमहूरियत से भी
नवाजा गया, यानी कि जमहूरियत के तगमे से भी इनको नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर को कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा इंस्ट्रक्टर मेडल से भी नवाजा गया। ये इनका पूरा कैरियर है, और ये कैरियर जो इनका है, इन्होंने बहुत कम सालों में, जो ज़्यादा साल 7 सालों में लोग तरक्की पा के बड़ी ओहदों के ऊपर पहुंचते हैं, इन्होंने 2 साल में वो सफ़र तय किया। और अब देखना ये होगा कि जिनके सीने में कुरान है, जो समझते हैं सारी चीज़ों को, जमहूरियत का तगमा भी मिला, अब ये पाकिस्तान के अंदर से अपने इदारे को सियासत से वाकई रिटायरमेंट पे ले जाएंगे, या कुछ पॉलिसीज़ होंगी, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी हो उसके ऊपर फ़ौज कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, ना उनको करना चाहिए। मुल्क है तो अवाम है, अवाम का उसको फल मिलता है, और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आज भी मानते हैं, आज भी कहते हैं, दुनिया की बहादुर फ़ौजों में से एक फ़ौज है हमारी। हमारा जज्बा जो है, इस जैसा जज्बा दुनिया की किसी और के पास नहीं हो सकता, जो कि ये एक ऐसी लॉजिक है कि हमारे तो चंद नारों के सामने बड़े बड़े दुनिया के एटम बम भी कोई हैसियत नहीं रखते। मगर पाकिस्तान जिस माशी बहरान का शिकार है, जिस सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, इसके अंदर तमाम इदारों को मिलजुल के चीज़ें करनी होगी, ना कि आप -1 करते फिरें, ना कि एनआरओ देते फिरें, ना कि इमरान खान को सीता वाइट जैसे केसों को वजह बना के उनको नाहिल करें, ना कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको मर्जी से लगाया जाए, ना कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो किसी की पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर किसी को नाहिल करार दें। हर एक को हक दिया जाए, पिछली चीज़ों को भूला जाए, नए सफ़र का आगाज़ किया जाए। ये करप्शन, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। आज तक किसी को करप्शन में सज़ा नहीं हुई, जिनको हुई थी वो आज भी लंदन में, यूरोप में जो है वो सैर तफरी कर रहे हैं। जो सच था उसको झूठ बना दिया गया, झूठ को सच बनाया गया। तो ये चीज़ें जब तक सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ती, ना ही मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, ना ही माशी तौर के ऊपर इस्तेकाम आ सकेगा, और ना ही मुल्क आगे बढ़ेगा। सबसे बुरी चीज़ है करप्शन से भी बड़ी कि सियासी अदम इस्तेकाम, यानी कि इस्तेकाम जब तक सियासत के अंदर नहीं होगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना कोई और चीज़ें होगी। इलेक्शन के मौजू के ऊपर आगे आते हैं, इमरान खान साहब ने ये क्या चीज़ें की थी। मगर आज के एपिसोड से आपसे इजाज़त चाहूँगा, और फिर अगले ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नए आर्मी चीफ जो हैं वो आपको क्या लगता है किस तरह से काम करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।